दुर्बलता ही मृत्यु है, कमज़ोर होना मृत्यु के समान है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं युवाओं से कि सबसे ज़रूरी है आपका सबल होना, स्वस्थ होना। वो युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं और कहते हैं कि नहीं, आपका शारीरिक रूप से तो स्वस्थ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो हमारा ये छोटे छोटे लेक्चर का सीरीज चल रहा है व्यक्तित्व का विकास। उसके अगले सेक्शन में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दुर्बलता ही मृत्यु है और स्वामी विवेकानंद जी ने ऐसा क्यों कहा है। वो कहते हैं कि कमज़ोर ना तो इहलोक के योग्य है ना किसी परलोक के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है। दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास में हैं, परंतु जब तक हम दुर्बल नहीं होते, जब तक हम शरीर उनके उपयुक्त नहीं होता, तब तक वे हमें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास क्यों न मंडराते रहें, कुछ चिंता न करो। जब तक हमारा मन कमज़ोर नहीं होता, तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास फटकें, उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। और मैं तो कहता हूँ कि ये परम सत्य है कि बल ही जीवन है। बल ही अनंत सुख तथा अमर और शाश्वत जीवन है और दुर्बलता ही मृत्यु है। देखो, हम सभी कैसे बहेलिए द्वारा खदेड़े हुए खरगोश की भांति भागते हैं। उसी की भांति मुंह छिपा करके अपने को निरापद मानते हैं कि हाँ, अब तो बच गए। ऐसे ही यह समग्र संसार भीषण देखता है। देखो कैसे उसके भागने की चेष्टा करता है। एक बार की बात है कि मैं काशी में एक जगह से गुजर रहा था। वहाँ एक ओर बड़ा तालाब और दूसरी तरफ ऊंची दीवार थी। उस स्थान पर बहुत से बंदर थे। काशी के बंदर बड़े बड़े होते हैं और कभी कभी बड़े दुष्ट भी। उन्होंने मुझे उस रास्ते पर से न जाने देने का निश्चय किया। वे विकट चित्कार करने लगे और आकर मेरे पैरों से लिपटने लगे। उन्हें देख करके मैं भागने लगा, किंतु मैं जितना तेज दौड़ने लगा वे उससे अधिक तेजी से आकर के मुझे काटने लगे। उनके हाथ से छुटकारा पाना असंभव सा लगा। ठीक तभी एक अपरिचित व्यक्ति ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि बंदरों का सामना करो। और मैं जैसे ही पलट करके उनके सामने खड़ा हुआ, वह पीछे हट करके भाग गए। जीवन में हमको यही शिक्षा लेनी होगी कि जो कुछ भयानक है उसका सामना करना पड़ेगा, साहसपूर्वक उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। मैं अपने भी जीवन का उदाहरण देता हूँ कि बचपन में मुझे सांपों से डर लगता था और कुत्तों से भी। और मैंने देखा है कि सांप में, कुत्तों में, बंदरों में ये जो जानवर होते हैं ना, ये भांप लेते हैं मनुष्य की कमजोरियों को, आपकी मानसिक कमजोरियों को भांप लेते हैं। अगर आप इनके बगल से गुजर रहे हो और आपके मन में निगेटिव ख्याल आ रहा है कि अरे ये मुझे कहीं काट ना ले, ये कहीं मुझे दौड़ा ना दे, तो आप देखोगे कि वो भौंकना शुरू करेगा, वो आपको डराना शुरू करेगा। लेकिन अगर आप उसके बगल से गुजरते हैं, आप उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखिए, साहसी फीलिंग रखिए और मन में सोचिए कि ये तो तुच्छ प्राणी है मेरे सामने में, मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है, मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं इससे सबल हूँ, बुद्धिमान हूँ। तो आप देखेंगे कि वो बंदर, वो कुत्ता, वो सांप पीछे हट सकता है, वो आपके ऊपर में आक्रमण नहीं करेगा। ये सचमुच में मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो जैसे बंदरों के सामने न भागकर उसका सामना करने पर वे भाग गए, वैसे ही हमारे जीवन में जो कुछ कष्टप्रद बातें हैं, तकलीफ देह बातें हैं, उनका सामना करने पर वो भाग जाती हैं। यदि हमें कभी स्वाधीनता पानी हो तो हम प्रकृति को जीत करके ही उसे प्राप्त करेंगे, प्रकृति से भाग कर नहीं। कापुरुष कभी विजयी नहीं हो सकता। हमें भय, कष्ट और अज्ञान के साथ संग्राम करना होगा, तभी वो हमारे सामने से भाग जाएंगे। शक्ति ही वह वस्तु है जिसकी हमें जीवन में इतनी ज़रूरत है, क्योंकि हम जिसे पाप या दुख मान बैठे हैं उसके मूल में हमारी दुर्बलता ही है। दुर्बलता अज्ञान का और अज्ञान दुख का जनक है। तो यह उपासना ही हमें शक्ति देगी, फलतः दुख हमारे लिए उपहासास्पद होगा। हिंसकों की हिंसा
हम हंसी उड़ाएंगे और खूंखार चीता अपनी खूंखार हिंसक प्रवृत्ति के भीतर मेरी अपनी आत्मा को ही अभिव्यक्त करने लगेगा। तो हे मेरे युवा मित्रों, तुम बलवान बनो। तुम्हारे लिए मेरा यही उपदेश है कि तुम बलवान बनो। गीता पाठ करने की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के कहीं अधिक निकट होगे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। मैंने बड़े साहसपूर्वक ये बातें कही हैं, लेकिन इसको कहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि कंकड़ कहाँ चुभता है। मैंने कुछ अनुभव प्राप्त किया है। बलवान शरीर तथा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक अच्छे से समझ पाओगे। शरीर में ताज़ा रक्त बहने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को अच्छी तरह समझ सकोगे। जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़ भाव से खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा भली भांति समझोगे। संसार के पाप, अत्याचार आदि की बातें मन में ना लाओ, बल्कि रो कि तुम्हें जगत में अब भी पाप दिखता है। रो कि तुम्हें अब भी सर्वत्र अत्याचार दिखता है। यदि तुम जगत का भला करना चाहते हो तो जगत पर, संसार पर दोषारोपण करना छोड़ दो, उसे और भी दुर्बल मत करो। आखिर ये सब पाप दुख आदि हैं क्या? ये सब के सब दुर्बलता के ही तो फल हैं, कमज़ोर होने के। लोग बचपन से ही शिक्षा पाते हैं कि वे दुर्बल हैं, पापी हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी शिक्षा से संस्कार अच्छे नहीं होते। ऐसी शिक्षा से संसार दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है। उन्हें बताओ कि वे सब उसी अमृत की संतान हैं, और तो और जिसमें आत्मा का प्रकाश अत्यंत क्षीण है, उसे भी यह शिक्षा दो। बचपन से ही मस्तिष्क में ऐसे विचार प्रविष्ट हो जाएं कि जिनसे उनकी सच्ची सहायता हो सके, जो उनको सबल बना दे, जिनसे उनका कुछ यथार्थ हित हो। दुर्बलता और अवसाद कारक विचार उनके मन में प्रवेश ही न करें, ऐसे बनाए जाएं बच्चे। सच्चिदानंद के स्रोत में शरीर को ब्रह्म दो। मन से सर्वदा कहते रहो कि मैं ही वह हूँ और मैं ही वह हूँ। तुम्हारे मन में दिन रात ये बात संगीत की जैसी झंकृत होती रहनी चाहिए, और मृत्यु के समय में भी तुम्हारे होठों पर सो हम खेलता रहे, तो बात बने। यही सत्य है। जगत की अनंत शक्ति तुम्हारे भीतर है। जो अंधविश्वास तुम्हारे मन को ढके हुए है, उन्हें भगा दो। साहसी बनो, सत्य को जानो और उसे जीवन में परिणत करो। चरम लक्ष्य भले ही बहुत दूर हो, पर उठो, जागो, और जब तक ध्येय तक न पहुंच जाओ तब तक रुको मत। निर्बल व्यक्ति जब सब गंवा कर अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, तब पैसे बनाने की बेसिर पैर की तरकीबें अपनाते हैं और ज्योतिष आदि का सहारा लेते हैं। संस्कृत में कहावत है कि जो कापुरुष और मूर्ख हैं वह कहते हैं कि यह भाग्य है, लेकिन बलवान पुरुष वह है जो खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं अपने भाग्य का निर्माण करूंगा। जो लोग बूढ़े होने लगते हैं वो भाग्य की बातें करते हैं, वो कमज़ोर होने लगते हैं। साधारणतः जवान आदमी ज्योतिष का सहारा नहीं लेते। हम लोग ग्रहों के प्रभाव में हो सकते हैं, पर इसका हमारे लिए अधिक महत्व नहीं है। नक्षत्रों को आने दो, हानि क्या है? यदि कोई नक्षत्र हमारे जीवन में उथल पुथल करता है तो उसका मूल्य एक कौड़ी भी नहीं है। तुम अनुभव करोगे कि ज्योतिष और ये रहस्यमयी वस्तुएं बहुधा दुर्बल मन की द्योतक हैं। अतः जब हमारे मन में इनका उभार हो तब हमें किसी डॉक्टर के यहाँ जाना चाहिए, बढ़िया सा खाना खाना चाहिए और आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। मैं जो भी शिक्षा देता हूँ उसके लिए मेरी पहली अनिवार्य शर्त है कि जिस किसी वस्तु से आध्यात्मिक, मानसिक या शारीरिक दुर्बलता उत्पन्न हो, उसे पैर की उंगलियों से छुओ भी मत, उसके करीब ही मत जाओ। मनुष्य में जो स्वाभाविक बल है उसकी अभिव्यक्ति धर्म है। असीम शक्ति का स्प्रिंग इस छोटी सी काया में कुंडली के मारे विद्यमान है, और वह स्प्रिंग अपने को फैला रहा है, और ज्यों-ज्यों वह फैलता है त्यों-त्यों एक के बाद दूसरा शरीर अपर्याप्त होता जाता है, और वह उनका परित्याग कर उच्चतर, बेहतर शरीर धारण करता है। यही है मनुष्य का धर्म, सभ्यता या प्रगति का इतिहास। यही होता आया है सदियों से, युगों से, और यही होना चाहिए। वह भीमकाय बद्धपाश प्रोमीथियस अपने को बंधन मुक्त कर रहा है।
यह सदैव बल की अभिव्यक्ति है और फलित ज्योतिष जैसी सभी कल्पनाओं को, यद्यपि उनमें सत्य का एक कण हो सकता है, दूर ही रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द की चर्चा की गई, प्रोमीथियस। तो प्रोमीथियस क्या है? एक्चुअली में प्रोमीथियस शब्द यूनान के एक पौराणिक पुरुष की कल्पना है जिसने मृत्तिका से मनुष्य की रचना की। ओलंपस से चुराई हुई अग्नि उन्हें दी, उन्हें कला आदि सिखाया और दंड रूप में जंजीर द्वारा एक चट्टान से बांधा गया। तो इसके साथ में ही ये छोटा सा लेक्चर खत्म होता है, जिसका टाइटल हम लोगों ने रखा था कि दुर्बलता ही मृत्यु है। जल्दी मिलते हैं स्वामी विवेकानंद जी के इसी तरह के एक विचारोत्तेजक और आपके अंदर में शक्ति भर देने वाले नए लेक्चर से, मोटिवेशनल लेक्चर से। तो हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। अपना कमेंट ज़रूर लिखिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।